हेलो, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 19 सितंबर यानी कि 19 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशीट का नंबर है 33 यानी कि 33 और वर्कशीट है क्लास 9th के लिए। इस वीडियो में आपको इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों की वर्कशीट मिलेगी। पहले इंग्लिश है, उसके बाद एसएसटी है, पहले इंग्लिश में और उसके बाद हिंदी में। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जो टॉपिक हम इंग्लिश में पहले कर रहे थे पिछली वर्कशीट का टॉपिक उसी को कंटिन्यू करते हैं। Hello students, we learn about modals of probability and permission in the previous week. This week we will learn about modals of obligation, suggestion and advice. So बच्चों, हमने पहले पिछले हफ्ते मॉडल्स में जो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता और परमिशन यानी कि इजाज़त मांगने जैसे मॉडल्स पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे ऑब्लिगेशन, सजेशन एंड एडवाइस। एडवाइस को हम क्या कहते हैं? एडवाइस को हम कहते हैं सलाह। सजेशन को भी हम एक तरीके से सलाह कहते हैं, और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि हमें करना पड़ता है, हमारे ऊपर प्रेशर है एक तरीके से, ठीक है। सो मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन क्या होते हैं? मस्ट और हैव टू होता है ना, यू हैव टू डू दिस वर्क, यू मस्ट स्टडी। तो ऑब्लिगेशन है आपके, पढ़ना पड़ता ही है आपको। सजेशन का मतलब है आपको कोई सजेस्ट करता है, कुड, ठीक है। और एडवाइस होता है ऑट टू या शुड। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस रीड सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला है मस्ट या हैव टू। कंपल्शन एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है तो हम मस्ट या हैव टू यूज़ करते हैं। जैसे कि एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर संडे, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, करना पड़ेगा, नहीं सबमिट करोगे तो क्या होगा? नंबर नहीं मिलेंगे। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव टू वॉश डिशेज टुडे, अब मुझे धुलनी है आज डिशेज। आज ऑब्लिगेशन है ना, बर्तन धुलने पड़ते हैं भाई। यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, आपको यहाँ पे स्मोक नहीं करना है। क्या करोगे? ऑब्लिगेशन है कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक हेयर, यहाँ करोगे तो भाई फाइन लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑट टू। ऑट टू आता है ड्यूटी के लिए, या फिर जो हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है। मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब कि भाई हमारे ऊपर, हम मॉरली एथिकली हमें वो काम करना पड़ता है। जैसे कि आई ऑट टू कॉल माई ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन, ठीक है। तो ये मेरे क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन है एक तरीके से मेरा। उसके अलावा मेरी ड्यूटी भी है कि भाई मुझे अपने ग्रैंड फादर्स को, क्या ग्रैंड पेरेंट्स को क्या करना होता है? कॉल करना होता है। देयर ought to be more libraries in the communities। क्या होनी चाहिए? आइडल सिचुएशन की बात की रही है कि भाई यहाँ पर हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा लाइब्रेरीज होनी चाहिए। यू ought to help your neighbors, they are क्वारंटीन्ड एट होम। आपको भाई ये क्या है? आपका मॉरल ऑब्लिगेशन है कि जो आपके नेबर हैं जो क्वारंटीन में फंसे हुए हैं, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। शुड यूज़ होता है बच्चों एडवाइस के लिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम्हें यहाँ जाना चाहिए तो यू शुड गो देयर। इन्होंने लिखा है वी शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेसेस, हमें क्राउडेड प्लेसेस नहीं विजिट करना चाहिए, ठीक है। यू शुड हेल्प एट होम, हमें क्या करनी चाहिए? मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए। तो जो जहाँ अगर आपको हिंट चाहिए तो अगर आप हिंदी में देखें तो इन वर्ड्स की, अगर हम इन सेंटेंसेस की हम हिंदी करें तो चाहिए समथिंग आता है लास्ट में। फिर कुड आता है माइल्ड सजेशन के लिए, हल्का सा सजेस्ट हमें करना है। शी कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडेज, मतलब कि क्या है? माइल्ड सजेशन है कि भाई संडेज को वो थोड़ा लेट तक जाग सकती है। और कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू, तुम उसे बोलोगे हेल्प करने के लिए। तो ये क्या है? ये क्या कर रखा है? सजेशन दे रखा है एक तरीके से। फिर है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन एंड फिल द ब्लैंक। आपको क्या करना है? आपको राइट ऑप्शन क्लिक करना है और ब्लैंक फिल करना है। यू डैश पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड, यू मस्ट पोस्टपोन। और यू अभी क्या करते हैं? मैंने बताया था कुड मतलब माइल्ड सजेशन। माइल्ड सजेशन बोल रहे हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो? आप पोस्टपोन कर सकते हो। तो हमारा क्या आएगा? यहाँ पे कुड आएगा। फिर आई डैश फिनिश दिस बुक बाय वीकेंड। अभी क्या है कि भाई मुझे इसमें क्या करना है कि भाई मुझे ये जो बुक है वो ख़त्म करनी है। तो हम किताब तो अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं ना यार, तो क्या हो जाएगा? ऑट टू आ जाएगा। यू डैश स्पीक लाउडली इन द लाइब्रेरी, हमें नहीं बोलना चाहिए, राइट। हम लोग को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मैंने बताया था जिसमें चाहिए आता है तो उसमें हम लगाते हैं शुड, तो नहीं बोलना चाहिए तो शुड नॉट आएगा। इट मे रेन, यू डैश कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। तो ये बारिश का टाइम है और आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने साथ, एक मिनट है,
बेटा इसमें लाइब्रेरी में देखिए ऐसा है कि भाई मस्ट लगना चाहिए। मस्ट क्यों लगना चाहिए, नहीं बोलोगे तो पिटाई हो जाएगी, लाइब्रेरी से आपको बाहर निकाल देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। आगे देखेंगे, इट में रेन यू डैश कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। बारिश हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए। नहीं लेके जाओगे तो भीग जाओगे, है ना, तो इसलिए शुड आएगा। आई डैश आई बाय दिस ड्रेस। अब पूछा है कि भाई मुझे ड्रेस लेनी चाहिए, माइल्ड सजेशन है तो माइल्ड सजेशन में कुड आना चाहिए। आई डैश एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, क्या आएगा, मुझे मैं डेली मतलब एक्सरसाइज के लिए तो क्या रहता है, हमने पढ़ा था कि भाई ऑब्लिगेशन रहता है, तो आई डैश एक्सरसाइज मॉर्निंग आई ऑट टू। यू डैश वरी आई हैव पेड द बिल, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पे कर दिया है, तो आपको मस्ट नॉट आएगा। यू डैश विजिट अ डॉक्टर यू लुक इल, आपको क्या करना चाहिए, आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, आप बीमार लग रहे हैं। यू डैश वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक, आपको क्या करना चाहिए, आपको हेलमेट पहनना चाहिए, बाइक राइड करते हुए नहीं पहनेंगे तो मुंडी उड़ा के ले जाएगा कोई आपकी, ठीक है। सो सीमा डैश वर्क हार्ड टू पास, तो अभी क्या है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एथिकली है ना ऐसा, तो ऑट टू, ठीक है, ड्यूटी है एक तरीके से, ऑब्लिगेशन है। तो ये मैंने आपको करा दिया, इंग्लिश की वर्कशीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, उसको पूछिए, उस डाउट को क्लियर करिए। अब है हमारे पास एसएसटी की वर्कशीट, चलिए देखते हैं। एसएसटी में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन आवर इंडिया डेमोक्रेटिक, मतलब हम सोशल साइंस में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, सिविक्स का चैप्टर है, और आज की वर्कशीट का टॉपिक है कि इलेक्शन, जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं। हमने डेमोक्रेसी का मीनिंग पढ़ा था, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अभी इलेक्शन जो यहाँ होते हैं वहाँ यहाँ पे भी तो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल का कंसेप्ट आता है। अब इलेक्शन में देखिए कोई भी पर्सन खड़ा हो सकता है, अगर आप चाहें, अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं और आप भारत के नागरिक हैं, तो आप चाहें तो आप भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, आप, ठीक है। तो ऐसा है, कोई भी उठ सकता है। अच्छा, इलेक्शन में खड़े होने के बाद क्या चीज़ रहती है, खड़े होने के बाद भी किसके लिए काम होता है, जो हमारी सरकार है वो किसके लिए काम करती है, हमारे लिए काम करती है। और जो व्यक्ति जो ऊपर आता है, जो पर्सन जो इलेक्ट होता है, ही इज़ ऑल्सो अमंग अस, हम लोगों में से ही तो एक है वो। तो दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी। We get to read a lot about unfair practices in election. अभी हमें पता चलता है बार बार जब इलेक्शन होता है कि इलेक्शन में क्या हुआ, बड़ी धांधली हुई, ठीक है, गलत वोट लिए गए और गलत नामों से वोट लिए गए, बहुत ज़्यादा पैसा, बड़ी बड़ी जो पार्टीज थी उन्होंने भाई जो इलेक्शन की कैंपेनिंग थी उसमें बहुत पैसा बहाया, intimidation of voters and polling day और misuse of government facilities and officials by ruling party। जो रूलिंग पार्टी थी उसने क्या किया कि भाई जो वोटर्स था कि भाई वोटर्स उस चीज़ में भी अलग अलग चीज़ें करी, पोलिंग में इशू हो गया, जल्दी बंद कर दिया, बाद में बंद कर दिया, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ थी उनका फ़ायदा, जो रूलिंग पार्टी जो फैसिलिटी में है, उसने जो लोग थे सरकार में, जो लोग थे जो काम कर रहे थे, उनको क्या करा, उनको पैसे खिला के या बाकी सारी चीज़ें करके कुछ अनफेयर मीन से सही चीज़ नहीं किया, तो मतलब फेयर इलेक्शन नहीं हो पाया। हम पढ़ते हैं बार बार इसके बारे में न्यूज़पेपर में। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल as to defeat the very purpose of election। अब हमें पढ़ के बुरा तो लगता है, लेकिन वो इतने ज़्यादा भी नहीं होते कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन का जो पर्पस है वही चेंज हो जाए, ऐसा नहीं रहता। फिर है कैन अ पार्टी विद द इलेक्शंस एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस, लेट अस एग्जामिन। बोला है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इलेक्ट्रिकल पार्टी पॉपुलर हो इस वजह से ना आए वो, लेकिन अनफेयर मीन्स से, मतलब अनफेयर मीन्स का मतलब क्या है कि भाई उसने वही कि भाई सही चीज़ नहीं करी थी, अनफेयर मीन्स यूज़ करे थे, धांधली करी थी, ठीक है, चीटिंग करी और चीटिंग से वो आ गई, ऐसा होता है। चलो पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक्सेप्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो सरकार के लोग हैं वही बनाते हैं इलेक्शन कमीशन, नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है इलेक्शन कमीशन।
The Chief Election Commissioner is appointed by the President of India to conduct the free and fair elections in our country. तो जो CC है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है बेटा, उसको हमारे जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं ताकि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो हो सके कंट्री में. द इलेक्शन कमीशन एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस विद द जुडिशरी एंजॉयज. जैसे जुडिशनरी को इंडिपेंडेंस मिलती थी उसी तरह की इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन को भी मिलती है. देयर इज़ नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन द वर्क ऑफ इलेक्शन कमिश्नर. कोई इलेक्शन कमीशन के काम में दखल अंदाजगी नहीं कर सकता. इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. अभी क्या करता है, इलेक्शन कंडक्ट कराने से लेके रिजल्ट अनाउंस करना सारा का सारा काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है. अनाउंस करने तक का काम इलेक्शन कमीशन करता है. तो ईसी टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम अनाउंसमेंट, ये हमने पढ़ लिया. इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड punishes any candidate or party which violates it. अभी बोलते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाते हैं और अगर कोई पार्टी उसको वायलेट करती है तो उसको पनिश भी करते हैं. कौन? इलेक्शन कमिश्नर ओनली. इट प्रिवेंट्स द मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट पावर और मशीनरी. भाई ये क्या करता है, ये कोशिश करते हैं कि भाई जो मिस यूज़, जो गवर्नमेंटल पावर है उसका कोई मिस यूज़ ना हो. ऐसा ना हो कि उसको यूज़ करके कोई क्या कर सके, कोई इलेक्शन लड़ सके और इलेक्शन में आ जाए. पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन. अब लोगों का क्या पार्टिसिपेशन रहता है इलेक्शन में? पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नओवर. अब लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो लोगों के टर्नओवर से गिना जाता है. टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट. मतलब एलिजिबल वोटर्स का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए. 18 साल से नीचे के जो लोग हैं वो वोट नहीं दे सकते. और फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई इतने लोगों ने वोट देना था और इसमें से इतने वोट आए. ठीक है, कई लोग तो जो वोट नहीं देते, गलत बात है. वैसे आपको क्या करना है, कभी भी इलेक्शन हो और आपके पेरेंट्स बोलें कि अरे यार क्या जाना, छोड़ो हम नहीं जा रहे, तो आपको उनको बोलना है कि मम्मी पापा और अगर भाई बहन भी आपके बड़े हैं वो भी इलेक्शन देते हैं तो जाइए वोट दीजिए. ये हमारे पास क्या है, ये बहुत बड़ा अधिकार है हमारे पास. एक वोट की बहुत वैल्यू होती है. वो वोट आपको प्रधानमंत्री के बराबर बना देता है. अब सोचेंगे आप प्रधानमंत्री के बराबर कैसे बना सकता है? बेटा प्रधानमंत्री भी एक ही वोट दे सकते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी को दे. और आपके मम्मी पापा भी एक ही वोट दे सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, मैं भी एक ही वोट दे सकती हूँ. तो बराबर होगी ना प्रधानमंत्री के. तो हमें वोट ज़रूर देना चाहिए. तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोट, ये हमने पढ़ लिया. टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल, ये भी पढ़ लिया. इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज. अगर फ्री और फेयर होगा ही नहीं तो मैं क्यों इतनी मेहनत करके जाऊंगी, लाइन पे लग के वोट दूंगी, नहीं होगा ऐसा. द फेथ एंड इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिवील्ड एक्टिविटीज हैव बीन इंक्रीजिंग ओवर द पास्ट ईयर्स. अभी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जो फेथ है लोगों का, जो भरोसा है और जो इंटरेस्ट है बेटा इस सब चीज़ में बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर. एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम. अभी एक्सेप्टेंस भी, अब चलो ठीक है वोट तो हम लोगों ने डाल दिया, चलो वोट डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. उसके बाद क्या है, रिजल्ट भी आ गया, उन्होंने गिन लिए कितने कितने, फिर उसके बाद रिजल्ट आया. तो एक्सेप्टेंस क्या रहेगी? ऑन फाइनल टेस्ट ऑफ फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम इटसेल्फ. इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर द आउटकम्स ऑलवेज फेवर द पावरफुल. अगर फ्री फेयर नहीं होते तो फिर तो जो पावर में होता है वही बन जाएगा. ठीक है. Bearing very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. अभी क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं. कोई भी जो पार्टी जीतती है या जो पार्टी हारती है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं. अभी हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी. अभी इतना आसान काम थोड़ी ना है. जो सरकार, जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन है, उसको दिक्कत तो होती होंगी. क्या चैलेंजेस होते हैं? वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस. कई बार क्या होता है, चॉइस ही नहीं होती भाई, हमारे पास चॉइस नहीं है ज़्यादा. ठीक है. उसके बाद स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज. जो छोटे से पार्टीज़ हैं और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं, उनको डिसएडवांटेज होती है क्योंकि इतनी पावर नहीं है ना बेटा कि भाई सब जानते नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो बिगर पार्टीज़ के कंपेरिजन में उनको क्या होती है, उनको इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं हो पाती, इतना ज़्यादा उनको. फिर लॉट्स ऑफ मनी यूज इन द इलेक्शन. आपने देखा है कि कितने बैनर्स लगते हैं, कितनी रैलियाँ चलती हैं, तो बहुत पैसा लगता है उसमें. क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट टेक पार्ट इन द इलेक्टोरल रेस. जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं.
परफॉर्म नेपोटिज्म इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या होता है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी नेपोटिज्म होता है। टिकट का मतलब क्या होता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से किसको सीट दे रही है, किस सीट पे किसको रख रही है, तो टिकट देना हो गया है। तो इसमें क्या होता है, नेपोटिज्म का मतलब क्या है कि भाई ऐसा है कि अगर पापा मतलब जो फादर है वो या मदर है वो अगर पॉलिटिक्स में है तो बच्चे को टिकट मिल जाएगी, ठीक है। कोई नया कैंडिडेट नहीं आ पा रहा, मतलब अगर फैमिली में है कोई तो क्या हो जाएगा, नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई पेरेंट्स का उस सर्विस में होना, उस चीज़ में होने से बच्चे को अनमीन फ़ायदा होता है, उसको हम नेपोटिज्म कहते हैं, तो उसकी वजह से भी रहता है। फिर है राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन कमीशन है उसके आपको फ़ायदे लिखने हैं। तो ये रे फ़ायदे, क्वेश्चन आंसर्स। पहला, टू अनाउंस इलेक्शन शेड्यूल। वो क्या करते हैं, इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको अनाउंस करते हैं। वो वोटर आईडी कार्ड और जो वोटर लिस्ट है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, उसको इशू करते हैं। वो जो मॉडल है, जो मोड ऑफ कंडक्ट है, किस तरीके से इलेक्शन लिया जाएगा, क्या क्या रहेगा, वो सब वो बनाते हैं, उसको इन्फोर्स करते हैं। टू कंडक्ट एंड फ्री एंड फेयर एंड इलेक्शंस, और सिर्फ वो क्या करते हैं, और इसके साथ ही वो जो इलेक्शन है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर से जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराते हैं। दूसरा प्रश्न है, मेंशन द वेज टू प्रिवेंट द मैल प्रैक्टिस इन इलेक्शंस एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको मैल प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जो धांधली होती है इलेक्शन में उसको क्या करना है, आपको कुछ वेज एक्सप्लेन करने हैं। बहुत सारे, मैं इससे 2 लिख रही हूँ। क्रिमिनल शुड बी बैन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। जो क्रिमिनल है बेटा उनको इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, उनको मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। The government should bear the expenses of election so that rich and poor compete equally। और जो सरकार है उसको इलेक्शन का जो खर्चा है वो बियर करना चाहिए। अभी कोई मान लीजिए कोई बिल्कुल आम आदमी, मान लीजिए आप कल को इलेक्शन लड़ने के लिए आपने सोचा कि चलो भाई इलेक्शन लड़ते हैं। अब आप और कोई रूलिंग पार्टी, आप उस लेवल का कैंपेन थोड़ी ना कर पाएंगे, लोगों को तो पता ही नहीं चल पाएगा आपके बारे में। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सरकार खर्च करे, बराबर बराबर खर्च होगा। तीसरा है, वाई डू यू थिंक पीपल्स पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी इन इलेक्शन। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, जो उसकी उनकी सहभागिता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्शन के लिए। तो बेटा इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो डेमोक्रेसी है बेटा, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि क्या रहेगा, कि जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन के लिए, वो चूज़ करेंगे। और दूसरा है, वी विल बी एबल टू चूज़ द राइट रिप्रेजेंटेटिव ओनली एवरीवन पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन। हम तभी तो भाई सही बंदा चूज़ कर पाएंगे जब सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, ठीक है। चौथा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। बताओ भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन के चैलेंजेस। पैसा यूज़ होता है बेटा, मसल पावर यूज़ होती है, लैक ऑफ चॉइस फॉर वोटर्स के पास बहुत ज़्यादा वाली चॉइस नहीं होती, फ्रेटर्नल नेपोटिज्म इन टिकट शेयरिंग, जो पिता है तो उसके बाद क्या रहता है, बेटा बन जाता है, बहुत जगहों पे होता है ये। तो फ्रेटर्नल जो नेपोटिज्म है वो रहता है टिकट शेयर करने के लिए। तो ये 4 क्वेश्चन थे, हमने इन चारों के आंसर्स कर लिए। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। सेम वर्कशीट हम देखेंगे हिंदी में, पर 1 मिनट दीजिए, ज़रा पानी पी लूँ मैं। हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ी की खबर सुनते आते हैं, जैसे फर्जी नाम से वोट डालना। कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर इस पर धन खर्च होता है। मतदान के लिए मतदाताओं को ना तो डराना या लाभ देना, शासनकाल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, परंतु यह ज़रूरी नहीं कि गड़बड़ी इतनी बड़ी हो कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। अब सोचने की बात है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियों से के सहारे जीत कर सत्ता में आ सकती है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। आइए गौर करते हैं स्वतंत्र चुनाव आयोग। तो आपको मैं बता दूं कि जो चुनाव आयोग है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र है। और जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं बेटा, वो एक जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है बेटा, उसको नियुक्त करते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और जो इस न्यायालय बेटा वो आज़ादी प्राप्त है, इनको मतलब बाहरी हस्तक्षेप से बिल्कुल परे है, कोई इनके कामकाज में
इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, चुनाव की सूची तैयार करने से लेके रिजल्ट सुनाना, सब इनका काम है। चुनाव में लोगों की भागीदारी, अब लोगों की भागीदारी क्या है बेटा, हम अगर वोट नहीं देंगे तो किसके लिए हो रहा है सब कुछ, हमारे लिए तो हो रहा है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा भागीदारी है लोगों की। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्ति में से कितनी प्रतिशत व्यक्ति ने असल में वोट दिया। मतलब अगर योग्यता का मतलब ऐसा है बेटा कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रही, एज की बात कर रही कि भाई 18 से कम का वोट तो दे ही नहीं पाएगा। अब जितने लोगों ने देना था उसमें से कितने लोगों ने दिया है उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। तब पता चलता है 10 साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो चुनाव संबंधी गतिविधियों में लोगों की जो जिम्मेदारी थी और लोगों की जो सहभागिता भागीदारी थी वो भी बढ़ती जा रही है। अब चुनावी नतीजों का स्वीकारना, और आपको मैं बता दूं कि जो चुनाव की, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई बिल्कुल अलग तरीके से निष्पक्ष तरीके से होता है, तो चुनावी नतीजे जो होते हैं बेटा सारी की सारी पार्टियां उसको बिना कुछ कहे स्वीकार करती है या कह लो उनको करना पड़ता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या क्या रहती हैं बेटा, टिकट बंटवारे से रिश्तेदारी निभाना। अब कई क्या होता है, फादर पिता है तो बेटे को भी टिकट मिल गई, रिश्तेदार है तो रिश्तेदारों के चक्कर में टिकट मिल गई। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां तो हम ही पढ़ रहे हैं। चुनाव में अनावश्यक से ज़्यादा धन का प्रयोग, अभी इतना ज़्यादा पैसा यूज़ कर देते हैं उसमें। उसके अलावा कई अपराधी भी चुनाव लड़ लेते हैं, तो ये सब भी है। अक्सर चुनाव में कोई ढंग का विकल्प लोगों के पास नहीं होता। जो बड़ी पार्टियां हैं बेटा उनकी तुलना में जो छोटी पार्टियां वो कुछ भी नहीं कर पाती, ना उनके पास इतना पैसा होता है और ना वो परेशानियों को हल कर पाती हैं। अभी क्या है, अभी कुछ प्रश्न है हमारे पास, उनके उत्तर देखेंगे हम। पहला प्रश्न है बच्चों हमारे पास, स्वतंत्र चुनाव आयोग से आप क्या कार्य हैं, कारण लिखिए, बताने हैं आपको। तो बेटा इनका काम क्या है, चुनाव के जो कार्यक्रम है उसकी घोषणा करना, वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड वगैरह जारी करना, जो आदर्श आचार संहिता के है उसके रूल बनाना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अपनी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली गड़बड़ों को रोकने के उपाय आपको बताने हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो अपराधी है बेटा उनको चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए, और जो चुनाव पर जो खर्चा होता है ऐसे बोल दो भाई ऐसा है, जो गरीब बंदा अगर मान लीजिए इलेक्शन लड़ने के लिए उठ गया तो वो बेचारा कैसे इतनी कैंपेनिंग करेगा। तो ऐसा होना चाहिए कि सरकार करेगी भाई, ताकि क्या हो जाएगा, सब लोग अपना प्रचार समान तरीके से कर पाए। आपको क्या लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी क्यों ज़रूरी है, स्पष्ट करिए। तो पहला कारण ये है कि बेटा चुनाव लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है, लोगों के द्वारा, लोगों से, लोगों के लिए। तो भाई अगर लोग ही नहीं रहे तो लोगों की भागीदारी नहीं हो तो किसके लिए कर रहे हैं भैया काम हम। दूसरा है, जब सभी लोग चुनाव में भाग लेंगे तो ही तो प्रतिनिधि चुना जाएगा, तभी सही प्रतिनिधि चुन पाएंगे हम। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो चुनौतियां हैं वो आपको बतानी है। धन बल का प्रयोग, पैसे का यूज़ करते हैं लोग बहुत ज़्यादा। बाहुबल, गुंडे लगा लो, आपको पता ही है बाहुबल, गुंडे मवाली बिल्कुल बाहुबल का प्रयोग करते हैं, पावर का प्रयोग करते हैं। लोगों के सामने ढंग से के विकल्प की कमी, अब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करेंगे, वो उसी को चूज़ करना पड़ता है। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारी आज की दोनों वर्कशीट कंप्लीट हो गई हैं। पहले थी हमारे पास इंग्लिश की, फिर थी हमारे पास एसएसटी इंग्लिश में, और फिर थी हमारे पास एसएसटी हिंदी में। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।